अगर आपकी प्रेगनेंसी का 11वां सप्ताह या 11वां वीक चल रहा है तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से एक स्टेप पर है। इसमें आपके बच्चे के लगभग सभी ऑर्गन बन गए हैं, वो तेजी से डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इसी सप्ताह में कुछ महत्वपूर्ण जांचें भी नजदीक आ रही हैं जिन्हें मिस करना आपके लिए भविष्य में बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, कई महिलाएं इसमें सोचते हैं कि अब गर्भपात का खतरा या अबॉर्शन का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है, जबकि सच्चाई इससे अलग है। इसलिए आज का वीडियो हर प्रेग्नेंट लेडी और उसके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और लास्ट 13 ईयर से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपकी प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे, आप जागरूक फीमेल बने। तो आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 11वें सप्ताह में आपके बच्चे पे और आपके शरीर पे क्या बदलाव हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपके बच्चे की ग्रोथ की। तो 11वें सप्ताह में आपका बच्चा लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, और उसके वजन की बात करें तो बच्चे का वजन 7 to 10 ग्राम, 7 से 10 ग्राम हो सकता है। अगर आकार की बात करें तो एक छोटे नींबू या अंजीर जितना माना जा सकता है। हालांकि आपके बच्चे का आकार अभी छोटा है, लेकिन विकास की गति बहुत तेज है। ध्यान से समझिए, 11वें सप्ताह तक आपके बच्चे का सिर अभी भी शरीर की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। मतलब शरीर छोटा, सिर बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। बच्चे का दिल नियमित रूप से धड़क रहा होता है। बच्चे के हाथ पैर पहले की तुलना में अधिक विकसित हो चुके हैं। अंगुलियां अलग अलग दिखाई देने लग गई हैं। बच्चा अपना हाथ पैर हिलाना शुरू कर चुका है। हालांकि मां अभी इन हलचलों को महसूस नहीं कर सकती है। चेहरे की बनावट भी लगातार स्पष्ट होती जा रही है। बच्चे के नाक, होठ, कान अधिक पहचान में आने लग गए अभी। और ये वो टाइम है जब आपका छोटा बेबी एक वास्तविक इंसान जैसा दिखने लग गया है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग पता है क्या करते हैं? वो केवल छोटे पेट की साइज को देखकर बच्चे की ग्रोथ का अंदाजा लगाने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी तो पेट छोटा सा है। तो याद रखिए, 11वें सप्ताह में अधिकांश महिलाओं का पेट अभी बहुत ज्यादा बाहर नहीं आता है, बहुत हल्का सा बाहर आता है, और ये पूरी तरह सामान्य बात है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सर मेरा तो पेट दिख नहीं रहा, मेरी सासू मां ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है। तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं। और बच्चे की सही ग्रोथ का आंकलन अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की जांच से ही किया जा सकता है। पेट के आकार से बच्चे की ग्रोथ का पता नहीं चलता। और अब बात करते हैं कि मां के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। 11वें सप्ताह में प्रेगनेंसी हार्मोन अभी भी काफी सक्रिय रहते हैं। इसी कारण कई महिलाओं को अभी भी जो मैं लक्षण बता रहा हूं वो फील हो सकते हैं। जैसे उसको हो सकता है कि नोजिया जैसा मन करता हो, अभी भी उसको उल्टियां हो रही हुई है ना। लेकिन उल्टियां हो सकता है पहले से कम हो गई, लेकिन अभी भी उल्टियां हो सकती हैं। उसको पूरे दिन ऐसे थकावट 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 फील होए, ब्रेस्ट में हैवीनेस फील हो सकता है, और उसको थोड़ा थोड़ा से मतलब पेन फील हो सकता है ब्रेस्ट में। यूरिन हो सकता है बार बार आ रहा हो सकता है आपको अभी भी मूड स्विंग्स हो रहे हो, है ना, ज्यादा गुस्सा आना, या कोई काम करने का मन नहीं करना, किसी से बात नहीं करने का मन, ऐसा हो रहा है। कुछ पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पेट के अंदर ऐसे भरा भरा लगता है, पेट फूलना जिसको बोलते हैं। कुछ महिलाओं को हल्का हल्का सिर दर्द भी रह सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई महिलाओं में अब मॉर्निंग सिकनेस, मतलब जो उल्टी हो रही थी, धीरे धीरे अभी कम होना स्टार्ट हो जाती है। हालांकि ये हर महिला के लिए अलग अलग हो सकता है। क्या आपको अभी भी उल्टी हो रही है या नहीं हो रही है, कमेंट में जरूर बताएं। या आपकी उल्टी ठीक हो गई है, कमेंट में जरूर बताएं। और साथ में ये भी लिखें कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा वीक चल रहा है, 10वां वीक, 11वां वीक, 12वां वीक, कौन सा वीक चल रहा है, उल्टी ठीक हुआ या नहीं हुआ, अभी भी हो रहा है, जरूर कमेंट में करें। और अभी जो मैं बात बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां सप्ताह उन जांचों की तैयारी का समय है जो बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देती है। और ये वो पॉइंट है जो हर प्रेग्नेंट लेडी को पता होना चाहिए। 11वां सप्ताह मतलब 11 वीक से लेके 13 वीक 6 डेज के बीच में, 11 वीक से लेके 13 वीक 6 डेज के बीच में एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिसका नाम होता है NT-NB स्कैन, नक्कल ट्रांसल्यूसी एंड नेजल बोन स्कैन। और इस जांच से बच्चे की गर्दन के पीछे मौजूद तरल पदार्थ की मोटाई नापी जाती है, और इसके साथ डुअल मार्कर टेस्ट भी कराया जाता है। कुछ मामलों में डॉक्टर आपको NIPT की सलाह भी दे सकते हैं अगर आपका प्रेगनेंसी हाई रिस्क है। तो इन जांचों का मेन उद्देश्य आपके बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। इसलिए इनकी समय सीमा के अंदर ही ये टेस्ट करें। तो क्या आपकी NT-NB स्कैन की डेट आ चुकी है? कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको NT-NB स्कैन का डेट कब मिला है। और आपका अनुभव दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज का भी मदद कर सकता है। अब बात करते हैं खान पान की। 11वें सप्ताह में बच्चे की तेजी से
बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या खाना चाहिए, खाने में आपको क्या एक्स्ट्रा शामिल करना चाहिए अगर आप 11 वीक में हैं? तो आपको अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, है ना, जो जो चीजें हरी सब्जियां होती हैं, फ्रूट जरूर ले, दाल दाल जरूर, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। दूध और दूध के प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, ये चीजें जरूर लें। अगर आप अंडे खाते हैं तो दिन में 3 से 4 एग जरूर खाएं। प्रोटीन युक्त डाइट लें, प्रोटीन युक्त डाइट लें एंड पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर लें, एटलीस्ट 3 लीटर पानी दिन में जरूर पिए। और अब ध्यान से समझिए, कई महिलाएं सोचती हैं कि अगर वो कम खा रही है, क्यों? क्योंकि उनको उल्टी हो रहा है, तो अगर वो कम खा रही है तो उनको ऐसा लगता है कि उनका बच्चा कमजोर हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली उल्टी होने पर अधिकांश बच्चों का विकास नॉर्मल ही होता है, बच्चे पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। हालांकि अगर उल्टियां बहुत ज्यादा हो रही है, अगर आप खाना भी नहीं खा पा रहे, पानी भी नहीं पा रहे, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिल लेना चाहिए। लेकिन असली खतरा यहां शुरू होता है, यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, जो मैं लक्षण बता रहा हूं, उनमें से अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे, जैसे आपको मान लो वेजाना से ब्लीडिंग हो रहा है, आपको पेट में जोर से दर्द हो रहा है, तीसरा आपको ऐसे बेहोशी जैसा लग रहा है, चौथा आपको बहुत ज्यादा दिन में 15 बार 20 बार उल्टियां हो रही है, पांचवा आपको बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रहा है, छठा आपको ऐसे लग रहा है कि शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई है। ऐसा अगर हो रहा है तो डॉक्टर से तुरंत मिले, घर पे बैठे ना रहे। ऐसा ना सोचें कि अपने आप ठीक हो जाएगा, ये आपके बच्चे के लिए नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसे लक्षणों को कभी नजरअंदाज ना करें। अभी बात करते हैं दवाई की, मेडिसिन की। तो आपको आपके डॉक्टर ने फोलिक एसिड का दवाई जरूर स्टार्ट कर दिया होगा, और जो भी दवाई आपको आपके डॉक्टर ने बताई उनको नियमित रूप से लें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा स्टार्ट ना करें। कई बार लोग इंटरनेट पर या रिश्तेदारों को या दूसरों की सलाह से दवा लेना स्टार्ट कर सकते हैं, ये गलत और कभी कभी आपके बच्चे के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अधिकांश लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि हर्बल या आयुर्वेदिक मेडिसिन तो पूरी तरह सुरक्षित होते हैं, लेकिन गर्भावस्था, प्रेगनेंसी में किसी भी उत्पाद का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी बात करते हैं एक्सरसाइज की, व्यायाम की। यदि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और डॉक्टर ने कोई विशेष रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं आप पर, तो आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं। थोड़ी बहुत शारीरिक गतिविधियां आपके लिए लाभदायक है, ये आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेंगी, आपका दिमाग का स्वास्थ्य बेटर बनाए रखेंगे। लेकिन ज्यादा थकाने वाली एक्सरसाइज और भारी वजन उठाने वाली एक्सरसाइज से आपको बचना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है या दूसरी प्रेगनेंसी या तीसरी प्रेगनेंसी है? कमेंट में आप जरूर बताएं। साथ में ये भी बताएं कि आपका कौन सा वीक चल रहा है, और यदि आप अभी 11वें वीक के आसपास है तो आपको सबसे ज्यादा कौन सा लक्षण परेशान कर रहा है, ये भी कमेंट में जरूर लिखें। आपको उल्टी ज्यादा परेशान कर रही है, या आपको उल्टी का मन, जिसको नोजिया बोलते हैं, वो परेशान कर रहा है, या आपको थकावट ज्यादा परेशान कर रही है, या आपको कॉन्स्टिपेशन परेशान कर रहा है, या आपको बार 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 यूरिन आना परेशान कर रहा है। कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा और मैं उनका खुद रिप्लाई करूंगा, और मैक्सिमम टाइम में अगले वीडियो का टॉपिक आप लोगों के कमेंट से ही डिसाइड करता हूं। आपके पर्सन दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज की प्रॉब्लम्स में भी वो हेल्प करते हैं। आपका अनुभव किसी और पेशेंट और किसी और परिवार के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। याद रखिए, 11वां सप्ताह प्रेगनेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इस समय आपका बच्चा तेजी से डेवलप हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। एंटी एनबी स्कैन और अन्य आवश्यक जांचों की तैयारी आपको करके रखनी चाहिए। आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, नियमित रूप से दवाई लेनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में आराम करना चाहिए, आपको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। और कोई भी अगर एबनॉर्मल लक्षण, जैसे मैंने आपको जो बताया, उनको नजरअंदाज ना करें। ऐसे ना सोचें कि अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना, उनको नजरअंदाज ना करें। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये 11वां वीक के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इस विषय से जुड़ा आपको कोई भी प्रश्न है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके प्रश्नों को खुद पढ़ के मैं उनका खुद रिप्लाई करूंगा, मैं आपको बेटर गाइड करूंगा। अगर किसी विशेष टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट में लिखिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपके ही टॉपिक पर हो। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड और इनफर्टिलिटी और स्त्री रोगों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहे।
अगर आपकी कोई दोस्त अभी अभी प्रेग्नेंट हुई तो आप उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसको समझ में आए कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना है। और ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।